हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 का हल देखते हैं। और ये देखिए तो वर्ग 9th यानी वर्ग 9 क्लास का ये गणित है। चैप्टर क्या है? हीरोन का सूत्र। तो सबसे पहले समझिए तो हीरोन क्या था। तो हीरोन जो है एक व्यक्ति का नाम है जो मिस्र में जन्म हुआ है, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर। तो उन्हीं के नाम पर ये जो है हीरोन का सूत्र पड़ गया है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा हीरो का सूत्र, ठीक ना। तो उसी का हीरोन का सूत्र या त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन्होंने 3 पुस्तक लिखा, जिसमें पहला पुस्तक जो है त्रिभुज क्षेत्रफल वर्ग आयतन इसी पर लिखा गया है। तो इसी में देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 है। तो देखिए तो प्रश्न, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए तो जैसे मान चलिए जे आप रास्ता से कहीं जा रहे हैं तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है रोड किनारे में और लिखा है कि आगे स्कूल है। ऐसा इसलिए लिखा जाता है जो गाड़ी धीरे चलाएगा। तो मान के चलिए बोर्ड भी है। बोर्ड कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो जैसे यहाँ देखिए तो एक फोटो बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। और इसमें जो है यानी भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा है। तीनों भुजा का देखिए तो यह भुजा ए वाले है, मतलब ए भुजा इसका है तो इसका भी ए भुजा हो जाएगा और इसका भी ए भुजा हो जाएगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई जितना होगी उतना ही अन्य 2 भुजा की लंबाई होगी। तो जैसे यहाँ ए है तो तीनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो पहले लिखते हैं पहला भुजा की लंबाई, पहला भुजा की माप या लंबाई, ठीक ना। पहला भुजा को ए मान लेते हैं, दूसरा भुजा को बी और तीसरा भुजा को सी मान लेंगे। तब पहला भुजा को ए मान लिए और ए का मान कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। फिर दूसरा भुजा की माप यानी लंबाई, दूसरा भुजा बी हो जाएगा और यहाँ मान कितना दिया हुआ है भुजा की लंबाई? ए, तो यहाँ ए लिख देंगे। फिर तीसरा भुजा की माप यहाँ सी और माप की लंबाई कितना है? ए है तो ए लिख दिए हैं। चूंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पहला भुजा में ए मान लिए, दूसरा में बी, तीसरा में सी। ए का मान ए है, बी का मान ए है और सी का मान ए है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है। तो अब इसमें देखिए तो सबसे पहले परिमाप यहाँ दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर और इसमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप। देखिए तो जैसे परिमाप क्या होता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या, जैसे यहाँ से तीनों भुजा की लंबाई को यानी तीनों भुजा की माप को आपस में जोड़ देंगे तो उसे कहेंगे परिमाप। जैसे यहाँ से यहाँ मान के चलिए कुछ इसका लंबाई यानी माप है ए, फिर यहाँ से यहाँ तक की माप की लंबाई है ए, फिर यहाँ से यहाँ तक की माप की लंबाई है ए, यानी तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसे ही कहेंगे परिमाप। लेकिन प्रश्न में अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप में देखिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए तीनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस ए, तीनों भुजा की लंबाई को आपस में जोड़ दिए। और अर्ध निकालना है आधा, तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक ना। इसी अर्ध परिमाप को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप न लिख के एस भी लिख सकते हैं। तो एस का मान कितना आ गया? देखिए तो ए प्लस ए, तो काय गो ए हो गया? 3a हो गया। अब बटा में कितना हो गया? 2, यानी एस जहाँ भी रहे तो उसके स्थान पर लिख सकते हैं 3a बटा में 2। अब देखिए तो जैसे यहाँ हीरोन का सूत्र या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है
तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र उसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो ये सूत्र होता है, देखिए तो रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी सूत्र को हीरोन का सूत्र बोले या त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले। तो देखिए तो यहाँ लिखते हैं फिर से, एस का मान कितना है तो 3a/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3a/2 इंटू एस, एस का मान फिर कितना है तो 3a/2 माइनस है तो माइनस ए का मान कितना है ए है, तो यहाँ लिखेंगे ए, फिर इंटू एस का मान कितना है 3a/2 माइनस बी का मान कितना है तो ए है, फिर एस का मान कितना है तो 3a/2 माइनस सी का मान कितना है तो ए है। यानी कि लिखने के बाद यहाँ देखिए तो आगे हल करेंगे तो यहाँ 3a/2 है, 3a/2 और नहीं कुछ तो नीचे हो जाएगा 1, फिर नहीं कुछ हो नीचे नहीं है तो 1 हो जाएगा, फिर नहीं कुछ तो नीचे 1। अब 2 1 के लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 1 के लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 में भाग देंगे तो यानी भागफल 1 आएगा। ए को क्या करेंगे 3a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, माइनस है तो माइनस, फिर 1 से 2 में भाग देंगे यानी भागफल 2 आएगा, 2 को a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। फिर सेम काम यहाँ भी करना है, 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं यानी लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2। अब 2 से 2 में भाग देना है तो भागफल आएगा 1, 1 को 3a से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a, माइनस है तो माइनस, फिर 1 से भाग देंगे 2 में तो भागफल आएगा 2, 2 को a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। फिर यहाँ देखिए 2 1 के लघुत्तम लेंगे यानी ये दोनों के स्थान पर जो प्रक्रिया अपनाए हैं यहाँ भी वही होगा तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो ऊपर हो जाएगा 3a, माइनस 1 से 2 में भाग दिए भागफल 2 आया, और 2 को a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। अब देखिए तो यहाँ लिखते हैं तो यहाँ बराबर में आ जाएगा रूट अंदर 3a/2, 3a/2 और यहाँ 3a में से 2a घट जाएगा तो बचेगा 1a, लेकिन लिखेंगे a बटा के नीचे 2 है तो 2। फिर यहाँ देखिए तो 3a में से 2a घटेगा तो बचेगा क्या 1a, लेकिन लिखेंगे a और बटा के नीचे 2 है तो 2। फिर यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, 3a में से 2a घटाएंगे तो हो जाएगा a बटा के नीचे 2, इंटू मतलब गुना, हर जगह क्या है गुना है। अब देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए तो जैसे यहाँ 3a फिर a ऐसे कुछ है तो सबको हम गुना में लिख देते हैं ऊपर। जैसे यहाँ 3 है तो 3 गुना a इंटू मतलब फिर गुना, फिर a फिर इंटू मतलब गुना, फिर यहाँ a है तो फिर इंटू मतलब गुना, फिर a, और बटा के नीचे भी सेम वही काम करेंगे। देखिए तो यहाँ 2 है तो 2, फिर इंटू मतलब गुना, फिर 2 इंटू मतलब गुना, फिर 2 इंटू मतलब गुना और फिर 2। अब देखिए तो इसे हल कैसे करते हैं, जैसे यहाँ देखिए रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर जिसका जोड़ा लग गया तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए तो a गुना a है यानी 2 a गुना a है तो 1 बाहर चला आएगा, फिर यहाँ a गुना a है तो 1 a बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ 2 गुना 2 है तो जोड़ा लग गया तो 1 क्या होगा स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 गुना 2 है तो 1 2 रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से क्या आएगा a आएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा गुना a आएगा, और नीचे देखिए तो 2 आएगा, ये दोनों मिला के 1 आएगा, फिर ये दोनों मिला के 1 आएगा, तो रूट के अंदर बचा क्या √3 बच गया सिर्फ। अब देखिए तो इसे हल करते हैं तो a गुना a तो ये हो जाएगा a² और 2 गुना 2 तो ये हो जाता है 4, और ये इंटू मतलब गुना √3, और यहाँ देखिए तो परिमाप जो है सेंटीमीटर में है तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ
वर्ग मीटर या सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर, ऊपर में वर्ग लगा देना है। अब देखिए तो एक प्रश्न इसमें और अभी तो आधा बना। यहाँ बताया है कि बोर्ड का परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर है। यानी कि बताया गया है कि जो मान के चलिए ये जो है बोर्ड है जिस पर लिखा है आगे स्कूल है। तो यहाँ से परिमाप का अर्थ तो आप समझ गए, तीनों भुजा की लंबाई, तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यानी कि a प्लस ए। तो परिमाप बराबर देखिए तो जैसे यहाँ लिखते हैं परिमाप बराबर कितना दिया है, 180 दिया है। सेंटीमीटर नहीं लिखना है, बाद में सेंटीमीटर लगा देंगे। यहाँ देखिए तो तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप तीनों भुजा की लंबाई होता है। तो a प्लस ए बराबर कितना, 180। a प्लस ए डेट इज 3a बराबर 180, ठीक ना। इधर a के साथ 3 गुना में है तो बराबर की उस साइड भाग में हो जाएगा। तो a बराबर 180 है, इधर 3 गुना में तो इधर भाग में। 3 से अगर 180 में भाग देते हैं तो ये आ जाता है 60। यानी कि a का मान कितना हो गया, डिग्री नहीं होगा, a बराबर कितना हो गया 60। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, a बराबर 60 सेंटीमीटर। और यहाँ निकाले हैं कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो निकाले हैं a²/4 गुना √3। तो देखिए तो यहाँ a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 60। तो यहाँ लिखेंगे 60 का स्क्वायर, चूँकि a के स्थान पर 60 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा के नीचे 4 और गुना कितना, √3। अब यहाँ 60 का स्क्वायर है मतलब कि 60 गुना 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ 60 गुना 60 पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए, फिर बटा के नीचे कितना है 4 और गुना कितना, √3। अब देखिए तो यहाँ 4 से अगर 60 में भाग देते हैं तो ये कितना बार में आ जाता है, 15 चौक 60। फिर 15 गुना 6 करते हैं तो ये हो जाता है 90। 15 गुना 6 तो यहाँ 90, 1 0 बच गया तो यहाँ 1 0 दे देंगे, ठीक ना। और √3 को गुना करेंगे तो यहाँ √3 लिख देंगे। तो यही आंसर। यहाँ देखिए तो सेंटीमीटर में है तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जो है आंसर इसी प्रकार निकलेगा और ये बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।